नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिभदन प्रजापति हैं। बता दें, भागीदारी पी पार्टी के संगठन मंत्री हैं। हरिभदन जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई। आप अपने चैनल पे हमको समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिभदन भाई, सवाल हमारा यह है कि आपकी पार्टी में पैसा तो लिया जाता है कार्यकर्ताओं से, लेकिन बाद में उनको गोल मटोल करके पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। संगठन का काम मैं ही देखता हूँ। अब जिनको जो इच्छा है वो करते हैं। और रही बात, कल परसों में एक मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी का वीडियो में देख रहा था। देखिए, किसी के ऊपर अंगुली उठाना तो बड़ी बात होती है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से साबित करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई कुछ साबित किया है? आज तक बहुत लोग उंगली उठाए आपके चैनल पे बैठकर। और हम लोग कारमा पे कारमा बढ़ता जा रहा है। देखिए, भागीदारी पार्टी का कारमा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग पूर्वांचल की बात करते हैं, आप देखे आजमगढ़ में हम लोगों ने रैली किया, देखे कि नहीं? डबल रैली, ताबड़तोड़ रैली हम लोग कर रहे हैं। अभी चित्रकूट में रैली किए हम लोग, फिर हम लोग अब पूर्वांचल में चंदौली में 17 तारीख को रैली करने जा रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसको जो कहना हो कहे, हमको कोई इतना ऐतराज हम लोगों को नहीं रहता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर लोग अंगुली उठा रहे हैं, आप देखे होंगे हमारे ऊपर और डॉक्टर महेश चंद्रा के ऊपर ज्यादा अंगुली लोग उठा रहे हैं। आपके चैनल पे सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे? आपने जब मेरी बात कही तो उस पर अंगुली उठी कि नहीं उठी? लोग कह रहे हैं ऐसे हैं वैसे हैं। क्या कहें, आप ही बताइए कैसे बात कर रहे हैं लोग। तो हरिभदन जी, डॉक्टर चंद्रा जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें गाली दे रहे हैं। तो एक चीज बताइए, आप किसी को एडिट करके किसी की आवाज बनाकर कुछ दिन बाद मेरी भी आवाज में आप पाएंगे कि हरिभद्र जी मुझे गाली दे रहे थे। मेरी आवाज को एडिट करके कोई बना सकता है? आज के डेट में कंप्यूटर पे कुछ संभव है क्या? आप बताइए। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो संभव है? चंद्रा की आवाज है वो दूसरे का है? एकदम कंफर्म है। डॉक्टर साहब ऐसी बात का अभद्र बात कर ही नहीं सकते, मुझे पूर्ण विश्वास है। और लेकिन जिनका उनके ऊपर अंगुली उठाने वाले खुद सोचे ना, वो सर्वव्यापी हैं। महेश का नाम समझ रहे हैं? महेश मतलब क्या होता है? महेश का तो फुल फॉर्म आप देखेंगे हाँ? लेकिन हरभजन जी। जी, लेकिन वो जो जो आदमी को गाली दे रहे, वो आदमी हमारे चैनल पर खुद गुलाब का पुराना जिला अध्यक्ष रह चुका है। वो कह रहा है कि हमको यहाँ तक धमकी दी है कि मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा तुम्हारे ऊपर। एक चीज बताइए, वो जिला अध्यक्ष बना था किसके कहने पर? पूछिए ना। वो मेरे यहाँ फोन करके चिरौरी कर रहा था कि भैया मुझे एक बार और मौका दिया जाए, मैं पार्टी में पुनः तन मन धन से काम करूंगा। हमने पूरा विश्वास करके उसको पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बात नहीं काटते हैं, क्योंकि जानते हैं हरिभदन मेरा पुराना साथी है, और जो फैसला लेगा गलत फैसला नहीं लेगा। डॉक्टर साहब मेरी बात कहें कि नहीं, आप कह रहे हो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उसको फिर मौका दिया जाए। फिर देखिए, एक चीज बताइए, वो अपने आप को पिछड़ा प्रकोष्ठ का सचिव लिखता है। अब जबकि आप जानते हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी भंग है। उसको नॉलेज नहीं है कि कार्यकारिणी जब भंग हो तो कोई कुछ पदाधिकारी रह जाता है किसी पार्टी में? आप बताइए। तो उसको हरिभजन जी, नॉलेज होना चाहिए। जी जी, जो बात बता रहे हैं तो उनका वो समझे, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि मैं आपका नाम लिया तो स्वयं कह रहे थे कि हरभजन जी की तो बात मत हम्म। करिए। हरभजन जी तो ज्यादा समाज को ठगने का काम करें, घूम घूम को वही काम ही करते हैं। अच्छा, ऐसी बताइए, हमारा जो काम करता है वही बदनाम भी होता है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। आप बताइए, डॉक्टर साहब के अलावा, हमारे अलावा और किसी को लोग बदनाम करते हैं? लोग कहते हैं लोग पैसा ठगने का काम करते हैं, लोग इधर उधर लेने का। आप बताइए, कोई एक व्यक्ति प्ररूप दे के दिखाए ना। हरि मतलब क्या होता है, बदन मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, और महेश मतलब क्या होता है वो आप खुद ही जान रहे हैं। दोनों का फुल फॉर्म निकालेंगे तो सेम टू एक ही आएगा। लेकिन हम लोग उनका पार्टी के कारवां को जी। वो कह रहे थे कि जब पेट्रोल गाड़ी मैं क्या बोल रहे हैं कि मेरा कितना लाख रुपया नुकसान हुआ, और जब मैं देना बंद कर दिया, इन लोगों की सच्चाई जान गई। हमको पता ही नहीं था कि ये महेश जी और चाहे आपके उनके भाई साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, और किसी और एक नेता का नाम लो, बोले कि सब रिश्तेदार हैं लोग। यानी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक महाराष्ट्रीय महाप्रमुख सचिव और एक और दूसरा है, यानी पूरी घर की पार्टी है। तब हमको समझ में आया तो मैंने पार्टी छोड़ दिया।
अच्छे एक चीज बताइए, कह दीजिए कि पहली बात उसको नॉलेज नहीं है। एक आपके डिबेट पे बैठ के वो बात कर रहा कि 2012 में पार्टी बनी। उससे पूछिए कि राजनीति के बारे में उसको काखा गाखा जानकारी कहाँ से मिली। वो सिर्फ आप वो हम लोग उसको समझाते थे। डॉक्टर साहब कई बार समझाए कि देखिए आप पहले परिवार को देखिए, उसके बाद राजनीति करिए। आप पूछिए ना उसके पास रहने की व्यवस्था है सही से उसको लेकिन डॉक्टर साहब बार बार समझाने के बाद भी वो उल्टा सीधा कमेंट करना, उल्टा सीधा लिखना। और पार्टी को कह रहा 2018 से चल रही है। मैं डिबेट पे आपका सुना हूं, तब मैं सोचा कि एक बार आपसे बात किया जाए। और उसके बाद डिबेट 18 में पार्टी हम लोग जान ही नहीं रहे थे। उसको ये नहीं नॉलेज है 2017 में भागीदारी आंदोलन मंच बनाया गया। भागीदारी आंदोलन मंच बनाकर उसके बाद हम लोगों ने 2021 में पार्टी का स्थापना किया। और तब हम लोगों ने कार्यक्रम उसको नहीं जानकारी है ना अभी। भागीदारी आंदोलन मंच जो था नॉन पॉलिटिकल मंच था। उसमें तमाम लोग जुड़े थे। उस समय तो उससे मुलाकात भी नहीं हुई थी, क्योंकि शुरू से मैं इस संगठन का काम नहीं देख रहा हूँ। तो लेकिन उसको जानकारी नहीं, अभी बच्चा है। धीरे धीरे राजनीति में बच्चा जो है कच्चा होता है। तो हरिवर्धन जी, तो फिर पार्टी से निकले क्यों, छोड़े क्यों? कुछ तो रीजन आवे, चाहे उनका हो, चाहे कैप्टन साहब हो, नहीं नहीं, चाहे देखिए जो जो डॉक्टर देखिए भाई एक प्रजापति चीज हो। जान ले। मैं देखिए एक चीज मेरी जान ले, मेरी बात सुन लीजिए मदन भैया जी। आप एक चीज जान लीजिए, पार्टी से हम लोग जिसको देखते हैं वो खुद ही अपने आप निकाल दिया जाता है। भाई आप काम नहीं कर रहे हो, आप जाओ। हमीरपुर में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, देखिएगा आप। और वो कह रहा था ना कि हमारे वजह से अब चित्रकूट में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। आपने देखा कि 20,000 की भीड़ थी वहां चित्रकूट में। सारे लोग मतलब अपना पैसा लगा कर लोग आए थे वहां। वो तो ऐसा बोलते हैं नहीं कि किसी को हम लोगों ने गाड़ी घोड़ जी। वो तो बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, ज्यादातर राजभर समाज के लोग आते हैं, और उनको टोपी भागीदारी पार्टी की पहना दी जाती है। ये चीज बताइए आप चित्रकूट में कहाँ राजभर समाज है भैया? कब तक वो लोग गलत बोलेंगे? चित्रकूट में है राजभर जी, राजभर समाज है वहां, आप बताइए। उनके संगठन के लोग हैं, लेकिन राजभर समाज पूर्वांचल में है। ये चीज कोई सत्य है, इस पे कोई दो राय नहीं है। वहां सिर्फ शुद्ध रूप से बाबूजी ने वहां हाथ भी उठवाया था। आप फूलपुर के, हम लोग फूलपुर में कार्यक्रम किए थे, वहां भी हाथ उठवाए थे कि भैया बताइए इसमें प्रजापति कितने लोग हैं। 100% हाथ उठा था कि हम सारे लोग प्रजापति हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं बुंदेलखंड राज से अलग खाली। आप देखिए वहां प्रजापति का बेटा भागीदारी पार्टी मुख्यमंत्री हम लोग यहाँ की तैयारी किए हैं। अब वो लोग जो विरोध करते हैं उनको विरोध करने दीजिए, उनका काम है यही है। करेंगे उसके बाद भी विरोध करेंगे, गलत करेंगे तो विरोध है, विरोध है। तो देखिए हरिवर्धन काम हम जी, लोग भागीदारी पार्टी जी। हरिवर्धन जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि फिर कई लोग पार्टी छोड़े, आपके अच्छे अच्छे पुराने कार्यकर्ता पार्टी छोड़ दिए, तो क्या कुछ छोड़े लोग कि आप लोग स्वयं निकाल देते? एक मतलब क्या है इसका? नहीं नहीं, देखिए देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पहली बात जान लीजिए। जो लोग छोड़े हैं उनका भाई कोई बात रहा होगा, छोड़ दिए होंगे। सबसे पुराना कार्यकर्ता मैं हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ भाई? मेरी विचारधारा क्यों तो, नहीं टूट रही है? भाई कुछ लोग स्वार्थ, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं। हम लोग समाज के लिए राजनीति में आए हैं। दीपक जी तो हम बोल लोग रहे थे निजी कि स्वार्थ के लिए हम लोगों को जी। हरिवर्धन जी स्वयं पार्टी छोड़ने वाले थे, हमको छुड़वाने वाले थे कि नहीं नहीं दीपक तुम छोड़ दो, मैं आने वाला हूँ, बाद में मैं छोड़ दे, तो हरिवर्धन वहीं के वहीं रह गए। एक चीज बताइए, किसी के कहने पे कोई कुआं में कूद जाएगा मेरे कहने से? मैं तो कह रहा हूँ समुद्र बारा, उसी समुद्र में कूद जाओ। तो कूद जाना चाहिए ना। आप बताइए। तो, ऐसा कोई है तो, आज की डेट में? सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग बुद्धि, ऐसा तो है नाबालिग नहीं होता कि मेरे कहने से कि भाई वो मान गया। नाबालिग तो नहीं है ना। तो हरिवर्धन जी, बोल रहे थे, जो आप नाम लिए जिलाध्यक्ष साहब का, वो बोल रहे थे कि जब अच्छी पार्टी हम्म। से गठबंधन होगा, बढ़िया सीट मिलेगी, तो या तो प्रेमचंद जी लड़ेंगे, नहीं तो महेश जी, बाकी किसी को नहीं। जहाँ हारने वाली सीट रहती है ये चीज तो आज एक चीज, उनको पैसा आज लेके एक लड़ा चीज जाता एक है। आज आज मैं आपके डिबेट पे दावे के साथ बोल रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट करके डिबेट पे फिर चलाइएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं उनसे पूछा नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। उनको समाज का दर्द है, यदि वो क्या जरूरत है दिल्ली छोड़ के आने के लिए भाई? वो वकालत करते। उनके अंदर समाज की पीड़ा है। वो इस नाते समाज में दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
इस नाते समाज में लगे हुए हैं। उनको मंत्री विधायक बनना होता तो आज बताइए, मैं आज विश्वास कर रहा हूँ, आज पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, आज वो चले जाएं बड़ी से बड़ी पार्टी में, उनको मंत्री विधायक बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन उनको नहीं, उनको समाज की पीड़ा, समाज का दर्द है कि नहीं हमारा समाज कहाँ है, उस समाज की हिस्सेदारी दिलाने के लिए पार्टी बनाया गया है। भागीदारी पार्टी के उद्देश्य है यही, मतलब कि भाई तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हरिभद्र जी, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी चुनाव में लड़ेंगे, तो फिर कैसे जाके विधानसभा लोकसभा में गरीबों की आवाज उठाएंगे, प्रजापति समाज की कैसी बात कहेंगे? भैया पार्टी में बहुत नेता हैं जो समाज की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, बहुत लोग अभी पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं भागीदारी पार्टी दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही है। भारत के 12 राज्यों में संगठन भागीदारी पार्टी का है, क्या बात करेंगे वो लोग। हम लोग बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन लोगों जो छोड़ के गए हैं उन लोगों से पूछिएगा कि भाई भागीदारी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो शुरू हुआ है कारवां भैया, अभी तो हम लोग अभी तो शुरू किए हैं ना, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। आपने देखा आज तक कभी वो लोग कार्यक्रम करवाए थे उतनी जितनी रैली चित्रकूट में हुई थी? फूलपुर का आपने कार्यक्रम देखा? तरौलिया का कार्यक्रम आपने देखा? फिर चंदौली में कार्यक्रम होने जा रहा। लोग रहे पूर्वांचल पे पार्टी खत्म हो गई है ना, उन लोगों से पूछना जो फूलपुर में कार्यक्रम हुआ था वो कौन सा कार्यक्रम था, पूर्वांचल में नहीं था? अरे उन बहरे गुंगों को समझ में नहीं आता है कि भागीदारी पार्टी, उन लोगों को ताकत दिखकर अब घबराहट मच गई है, खबराहट हो रही है ना कि भैया हमने गलती कर दिया पार्टी को छोड़कर। वो ऐसी लोग तो बात नहीं बोलते है। हैं वो लोग तो बोलते हैं कि पार्टी समाप्त है, और गरीबों की बात करते हैं, चंदा लेते हैं, 5 स्टार होटल में बैठ के सब लोग भोजन करते हैं, खाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। कहिए कि आप भी आ जाइए ना, आप भी, आपको तो वो भी नहीं महसूस होगा कि आप भी 5 स्टार होटल में आज खाना खा लीजिए। कहिए फ्लाइट से वो लोग घूमते हैं, ये तो सही है, काहे नहीं घूमेंगे भाई। समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, समाज हम लोगों को चला रहा है। कौन ऐसा नेता है जो चंदा, जो पार्टी जो शुरुआत में, कौन ऐसी पार्टी जो चंदा सहयोग से नहीं चलती है बताइए? कौन पार्टी का सदस्यता अभियान नहीं चलता? सब लोग पार्टी के सदस्य बनाते हैं। वही हर हमारी जिस तरह सारी पार्टी का कारवां बढ़ता है उसी तरह हम लोग भी काम कर रहे हैं, सहयोग लेते हैं, लोग सहयोग देते हैं। किसी से हम लोग जोर जबरदस्ती तो लेते नहीं है, किसी के जेबास निकालने थोड़ा ना जाते हैं भैया हमको जेबास निकाल के दे दीजिए। वो हम तो अपने स्वेच्छा से कोई हम लोगों को सहयोग देता है। तो हरिभद्र जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि महेश चंद्रा जी की जो गाली की आवाज है, ऑडियो फेक है? वो फेक 100 है, निराधार है। और दूसरी चीज, महेश के पीछे कह दीजिए, महेश के पीछे पड़ने से कुछ नहीं उखड़ पाएगा उन लोगों का। महेश मतलब महेश होता है, महेश का संत विच्छेद आप निखारेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कितना रूप है, महेश ठीक है, किसको कहते हैं। आखिरी सवाल हरिभद्र जी, कितने सीटों पर लड़ेंगे आप लोग चुनाव? कहाँ, बिहार में? ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हेलो, हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में अलायंस होगा। किस पार्टी से अलायंस होगा, जितना मोर्चा बनेगा पार्टी, अभी आगे उसकी लड़ाई बहुत, अभी 2025 चल रही भैया, वही से कहा छपटी आ रहे हैं लोग, उन लोगों से पूछिए, अभी से मत छपटी आए। 2027 से, अभी 2025 से चल रहा है ना, 2025 में खेला होने वाला है, बहुत बड़ा खेला होगा। मैं आज आपके चलो चैनल ठीक पे है, बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और लोग फिर आएंगे। यानी जो भागे हैं वो वापस आएंगे? एकदम 100% आप लिख लीजिए, देखिएगा यही, एक एक धुरंधर को बारी बारी से लाएंगे हम लोग, आएंगे अपने आप, कहेंगे हरिभद्र जी जल्दी हम लोग को पार्टी ज्वाइन कराइए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि अगर जो आपके पुराने नेता वापस आ जाए तो आपकी पार्टी और मजबूत होगी। और हरिभद्र जी, रात तक चैनल पर समय दें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।